Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 1 Sources of Food of class 6th Science. आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में कहा था कि अब जो वीडियोस आने वाली हैं वो क्लास 6 की आएंगी, बिकॉज आप सभी जो बच्चे हैं वो क्लास 5 के बच्चे थे, अब आप सब क्लास 6 में प्रमोट हो गए हैं। दैट इज़ वाई आज से जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगी वो क्लास 6 की होने वाली हैं। ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, उनको इस पर वीडियो चाहिए थी। दैट इज़ वाई मैं आज इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ इस तरीके से, सो आप मुझे अपने चैप्टर की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आपको दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली आप देख सकते हो ये यूनिट नंबर 1 है, फूड नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फूड वी ईट। मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी, हमेशा मैं करती हूँ। अपने जब आप स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे तो आप इस साथ रीड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 फूड आइटम्स दैट आर कुक्ड एट योर होम ऑन स्पेशल ओकेजन्स इन द टेबल बिलो। नीचे दी गई टेबल जो आपको दी हुई है ना, उसमें से आपको 4 फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है दैट आर कुक्ड एट योर होम, जो आपके घर में पकाई जाती हैं किसी स्पेशल ओकेजन पे। ओके, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच फूड आइटम। हर फूड आइटम के लिए आपको टेबल कंप्लीट करनी है एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है फूड आइटम्स दिए हुए हैं, सीरियल या फिर पल्सेस जो हम यूज़ करते हैं, जो वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, कोई फ्रूट्स यूज़ होते हैं या फिर कोई स्पाइसेस यूज़ होते हैं, है ना, या एनिमल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ऐसे फूड आइटम है डोसा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोसा उनके घर में बनता है। अब वो डोसा किस सीरियल या किस पल्सेस से बनता है, किन दालों से बनता है। लिखा है राइस से बनता है, उड़द दाल से बनता है, ब्लैक लेंटिल से बनता है ना। फिर वहाँ पे पूछा है कौन सी वेजिटेबल्स यूज़ हुई हैं, तो वेजिटेबल का नाम भी दिया है, पोटैटो, अनियन, पीज एंड टमेटोज, है ना। फ्रूट्स इसमें कोई यूज़ नहीं होते, तो नन लिखा है कि नहीं होते। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं, करी लीव, सॉल्ट एंड मेथी सीड्स, है ना। मेथी को फेन्यूग्रीक भी बोलते हैं। अगर आप बुक में कहीं भी चैप्टर में ये वर्ड सुनो फेन्यूग्रीक, दैट इज नोन एज मेथी। नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स तो इसमें कुछ यूज़ नहीं होता। ऐसे ही आपके घर में बनने वाले, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लो रोटी बनती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे रोटी फूड आइटम में। फिर आप सीरियल्स और पल्सेस, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, रोटी किससे बनती है, ऑफ कोर्स किससे बनती है, फ्लावर से बनती है, आटा से बनती है ना, तो वहाँ पे आप फ्लावर लिखोगे। फिर उसमें कोई वेजिटेबल डलती है, नहीं, तो नन। कोई फ्रूट्स, नन। कोई स्पाइसेस डालते हैं उसमें, नन। हो सकता है कुछ लोग सॉल्ट डालते हो रोटी में, तो वहाँ सॉल्ट सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स डालते हैं, नन, है ना। लेट्स से नंबर 3 पे आते हैं। आप अब आपके घर में क्या बनता है, मान लीजिए आप बोले खीर बनती है, तो आप लिखेंगे खीर। अब खीर किससे बनती है, राइस से बनती है ना। अच्छा, अब उसमें वेजिटेबल डलती है, नन। कोई फ्रूट्स डलते हैं, नन। स्पाइसेस, फ्रूट्स डलते हैं तो ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है रेसिन्स डलते हैं, कैश्यूज, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब डल सकते हैं। स्पाइसेस उसमें कोई यूज़ होते हैं, स्पाइसेस के नाम पे आप शुगर लिख सकते हो कि खीर बनते टाइम पे शुगर यूज़ होती है ना। और कार्डेमन पाउडर डलता है, कार्डेमन होती है इलायची, वो डलता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ होता है खीर में, ऑफ कोर्स होता है मिल्क, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो मिल्क। तो इस तरीके से आपके घर में जो जो खाने की चीज़ें बनती हैं उसमें क्या 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 यूज़ होता है, वो इसको आपको इस टेबल में भरना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। तो जो जनरल बात है कि हर इंसान को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी जी रहा है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हैं, रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। हमें अपने डेली के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये हमको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से वो क्या क्या यूज़ करते हैं, वो वाटर यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो सनलाइट यूज़ करते हैं, और इन सब से इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड आइदर ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। द फूड वी ईट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो भी हम खाना खाते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बनता है, ये आपको पता ही है। अगर आप कोई स्वीट डिश बना रहे हो, कोई डेजर्ट बना रहे हो, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, है ना। या मान लीजिए फिर आप
कोई भी सॉल्टी खाना बना रहे हैं तो उसके लिए आपके इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, है ना। दी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। आपको मैंने अभी बताया है कि जो सब्सटेंसेज, जो चीज़ें हैं जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। लेट्स से आपकी मदर बना रहे हैं राजमा राइस, ठीक है। अब राजमा राइस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? राजमा चाहिए, राइस चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, अनियन चाहिए, टमेटो चाहिए। तो ये जो जितनी भी चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए, इन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया रखा है, वी यूज रॉ राइस एंड वाटर टू कुक स्टीम्ड राइस। एक स्टीम्ड राइस बनाने के लिए, मतलब उबले हुए चावल बनाने के लिए आपको रॉ राइस चाहिए होता है, कच्चे चावल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ना। तो जो कच्चे चावल और पानी है वो क्या है? वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टीम्ड राइस। स्टीम्ड राइस के, स्टीम मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को स्टीम करते हो, भाप देते हो और उससे कोई चीज़ पकती है, दैट इज नोन एज स्टीम राइस। एंड फॉर स्टीम राइस द इंग्रेडिएंट्स वी यूज आर रॉ राइस एंड वाटर। दस राइस एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइस है और वाटर है वो इन बॉइल्ड राइस के, इन उबले हुए चावलों के इंग्रेडिएंट्स हैं। फिश करी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स। फिश करी जो होती है ना, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनती है, जैसे कि उसमें फिश चाहिए, ऑयल चाहिए, अनियन चाहिए, गार्लिक, जिंजर, कोकोनट, करी लीव्स, डिफरेंट स्पाइसेस एंड सॉल्ट। सो मेनी इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग वन सिंगल डिश। सिमिलरली फूड आइटम जैसे कि चपाती पता है ना, रोटी जो हम खाते हैं, खीर, ढोकला, उपमा एंड इडली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स। इनमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, इनमें 2 या 2 से थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। अब जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, कि हमें खाना किस किस चीज़ों से मिलता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राइस, रॉ राइस प्लस वाटर विल गिव यू स्टीम्ड राइस, है ना। That is what I was trying to explain you. Talk to your classmates who belong to different regions of India or research on the internet and find out the names of 5 dishes from 5 different states of India that are cooked on festivals. यहाँ लिखा है अपने classmates से बात कीजिए, और जो कि अलग अलग इंडिया के डिफरेंट रीजन से आते हैं। होता है ना, कुछ लोग पंजाब के होते हैं, कुछ लोग हरियाणा के होते हैं, कुछ लोग तमिलनाडु के होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ गुजरात के, कुछ राजस्थान के, है ना। तो आप अपने ऐसे क्लासमेट ढूंढिए जो अलग अलग जगह से आते हो और उनके 5 डिशेस के नाम लिखिए जो कि 5 डिफरेंट स्टेट्स के हो और जो कि फेस्टिवल्स पे कुक होते हो, मतलब किसी स्पेशल ओकेजन पे कुक होते हो। तो वो आपको करना है। यहाँ दिया हुआ है आपको नंबर 1 नेम ऑफ डिश, स्टेट इट बिलोंग्स टू। वो डिश क्या है, वो कहाँ से है, वो कौन से स्टेट से है, किस फेस्टिवल में बनती है, और नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर अ डिश। उस डिश को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। लेट्स से मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक डिश ले लेते हैं, दाल बाटी चूरमा, ठीक है। डिश का नाम हुआ दाल बाटी चूरमा। कौन सी स्टेट का है वो? राजस्थान का है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ लिखना। मान लीजिए डिश का नाम है ढोकला, ढोकला कहाँ का है? गुजरात का, तो आपको गुजरात लिखना है। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा टेबल फिल करना है। नाउ लेट्स वी कम टू द सोर्सेज ऑफ फूड। वी यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर आवर फूड आइटम्स। हम अपने फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स आइदर कम फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड है, कि इनसे हमें खाना मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक अ डिटेल लुक एट द सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमें डिटेल ने बताया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं। ओके, सो नंबर 1 एज यू कैन सी, फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से मिलने वाला खाना, राइट। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दस द प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। सी द वन हु मेक्स और प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, एंड दीज आर द प्लांट्स हु आर द प्रोड्यूसर्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो सोर्सेज ऑफ फूड कहलाते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बिलो। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इस नंबर 1 आपको दिख रहा होगा रूट्स, है ना। अब रूट्स है, रूट्स में क्या क्या ग्रो होता है। रूट्स जो है सोर्सेज ऑफ फूड है, उससे कौन कौन सा फूड मिलता है? रेडिश, रेडिश इज नोन एज मूली, हम सब खाते हैं अपने घर में, है ना, एज अ सैलेड। देन इट इज बीट रूट। देखो रेडिश हमको पता है मूली होता है, बीट रूट क्या होता है? इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो,
कि बीटरूट क्या होता है। क्या आपने कभी बीटरूट खाया है, और अगर खाया है तो खाने के बाद इसका कौन सा कलर आपके माउथ में आता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज टर्निप। टर्निप को भी हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी, राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू नो दैट कितने बच्चों को पता है कि बीटरूट और टर्निप क्या होता है। ओके, सो रूट से, है ना, प्लांट के रूट से हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये 3 खाने की चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट वी गॉट इज स्टेम। स्टेम से, प्लांट के स्टेम से हमें क्या क्या मिलता है, जिंजर। जिंजर क्या होता है, अदरक, वी ऑल नो। अनियन इज प्याज, पोटैटो इज आलू, है ना, ये सब हमको पता ही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव लीव्स। लीव से क्या मिलता है हमें, प्लांट्स की लीव से क्या क्या मिलता है, स्पिनच। स्पिनच क्या होती है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। जैसे मैं आपको बीटरूट का, तो आप लिखोगे बीटरूट इक्वल्स टू, उसके बाद आप मुझे लिख के बताइए कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे ही स्पिनच इक्वल्स टू, उसका नाम बताइए। कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है हिंदी में, उसको भी आप मुझे लिख के बताइए। कैबेज क्या होता है, आप लिखिए। तो ये जितने भी स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, ये सब हमें प्लांट के लीव से मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एग प्लांट लिखा है, जुकीनी लिखी है, ऑरेंज लिखे हैं। तो इनमें से जिन जिन के भी आपको हिंदी में नाम पता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैं आपको स्पेसिफिकली अब बात नहीं, ये नहीं बोलूँगी आप इसका लिखिए, इसका लिखिए। सबका, जितने भी सोर्सेज ऑफ फूड हमें अब तक पढ़े, उन सब का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। राइट डाउन योर कमेंट्स राइट नाउ। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर्स एंड बर्ड्स। जो फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ब्रोकली मिलती है, कॉलीफ्लावर मिलता है, क्लोव्स मिलते हैं। क्लोव्स क्या होते हैं, अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या क्लोव्स हम मतलब एक स्पाइस की तरह खाते हैं या वेजिटेबल की तरह खाते हैं? जिस बच्चे को इसका जवाब पता होगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो क्लोव्स हैं, है ना, इज इट अ स्पाइस और अ वेजिटेबल। इसको आप मुझे लिखिएगा कि क्लोव क्या है। ओके, मैं देखूंगी कितने बच्चों को इसका जवाब पता है। नेक्स्ट वी हैव सीड्स। सीड्स से हमें क्या क्या मिलता है, मेज। मेज तो आप खाते ही हैं, है ना। पीनट, पीनट भी काफ़ी लोग खाते हैं। चिकपी, अभी चिकपी क्या होता है, ये चिकपी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट वाइट छोले। आपके घर में वाइट छोले बनते हैं ना, दैट इज नोन एज चिकपी इन इंग्लिश। ओके, तो इन सब के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं राइट नाउ, खोलिए अपना कमेंट सेक्शन, नाम लिखिए और मुझे लिख के बताइए। और हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। डोंट आस्क फ्रॉम एनीवन इन योर हाउस, जस्ट यूज योर माइंड, हाउ मच यू नो एंड राइट डाउन। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गलत भी बताएंगे, आई एम देयर टू करेक्ट यू। देयर इज नो फॉल्ट, देयर इज नो रॉन्ग कि अगर आप गलत भी बता देंगे तो, नो वरीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक विच इज ऑयल obtained from the seeds of some plants are used for cooking। कुछ प्लांट्स के सीड से ऑयल बनता है जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल। आई नो काफ़ियों के घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता होगा। मस्टर्ड ऑयल को हिंदी में बोलते हैं सरसों का तेल, जो कि मेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, वो सरसों के सीड से बनता है। फिर नेक्स्ट है सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल किससे बनता है, वो सेसमे सीड से बनता है। राइस ब्रान ऑयल, है ना, वो किससे बनता है, वो राइस के हस्क से बनता है। सीड्स आर ऑल्सो ईटन एज स्प्राउट्स। सीड्स को हम स्प्राउट्स की तरह भी खाते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं, स्प्राउट्स आर द जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं वो। द स्प्राउटेड सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड आर इजीली डाइजेस्टेबल। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं, जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, है ना, एंड स्प्राउटेड सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस। स्प्राउटेड सीड्स आपको पता है, आपने देखा होगा कोई से हरी दाल जो होती है, ग्रीन दाल जो होती है, हरी छिलके दाल, हम उसको पानी में भिगो देते हैं, फिर उसके वो स्प्राउट्स बन जाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ मार्क क्यों नहीं कराया, बिकॉज दैट वाज ऑल जो कि हम 5th में 4th में पढ़ चुके हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई थिंक इज कि जो ये वाला टॉपिक है ना, टॉपिक दिख रहा है मेरे को, आई एम थिंकिंग कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसको अपनी प्लीज़ बुक में मार्क कर लीजिए इफ़ यू हैव सेम बुक। एंड इफ़ यू डोंट हैव, what you can do is write down some points in your notebook because it would help you forever in your life, because rather it's in your book or not, it would help you. So for that matter, please do not ignore the points which I underline because these are highly important for yourself. Understand? Okay, आगे अगर हम बढ़ें, we have another activity which is related to making sprouts. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एम। एम मीन्स द मोटिव, कि हमारा क्या एम है टू
मेक स्प्राउट्स एंड मेजर देयर लेंथ, हमें स्प्राउट्स बनाने हैं और उनकी लेंथ मेजर करनी है, उनकी लंबाई को मेजर करना है। मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके लिए, ड्राई मूंग और चना सीड, जैसा आपने बताया, मूंग की दाल या चना के सीड्स आप ले सकते हो, वेसल एक खाली बर्तन लेना है, वाटर लेना है, थ्रेड धागा एंड रूलर, रूलर क्या होता है, स्केल, आपको ये सब लेना है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर, कि हमें कैसे कैसे इसको करना है। नंबर 1 इज रिटन, टेक फ्यू मूंग और चना सीड्स एंड सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, चने के सीड्स या मूंग दाल के बीज को आप लीजिए और उसको ओवरनाइट मतलब पूरी रात जो है ना उसको भिगोकर सोक कर दीजिए, भिगो दीजिए। नाउ ड्रेन द एक्सेस वाटर, जो आप क्या करो, सुबह जब आप उठते हो तो जितना एक्सेस वाटर, जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको आप निकाल दीजिए। एंड कीप द सोक सीड्स रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ, एक गीला कपड़ा लीजिए और सारे के सारे सीड्स जो सोक्ड हो रखे थे रात भर उनको उसमें डालकर रख दीजिए। नेक्स्ट इज रिमूव द क्लोथ नेक्स्ट डे, उस पर से क्लोथ नेक्स्ट डे हटा दीजिए। वंस स्प्राउट्स अपीयर, जैसे ही आपको उसमें स्प्राउट्स दिखाई देने लगेंगे, वॉश देम विद वाटर एंड कीप देम इन ओपन, उन्हें पानी से धो दीजिए और उसे फिर खुला करके रख दीजिए। लेट देम ग्रो फॉर अ वीक, उन्हें एक हफ्ते के लिए ग्रो होने दीजिए। एंड वॉश देम एवरी डे, और उन्हें एवरी डे धोइए। मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्राउट्स एवरी डे यूजिंग अ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट, एक अडल्ट किसी बड़े की हेल्प से उसकी लेंथ को मेजर करके देखिए एवरी डे कि जो आपका वो सीड है, वो स्प्राउट है, वो कितना लंबा हुआ। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एंड प्रेजेंट योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ के फॉर्म में अपना डेटा प्रेजेंट कीजिए कि फर्स्ट डे वो कितना लंबा था, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट डिड यू ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग इट। व्हेन सोक्ड, जब उन्हें सोक किया था, भिगोया था, द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, सीड्स ने पानी एब्जॉर्ब किया और वो फूल गए। तो सीड कोट पता है ना आपको, से मान लीजिए सीड है ना, सीड के जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग होती है, उसे कहते हैं सीड कोट। द सीड कोट ऑफ ऑल द सीड्स गेट रप्टर्ड एंड, मतलब वो निकल गए उसमें से, एंड स्मॉल वाइट आउटग्रोथ एमर्जेस फ्रॉम दिस सीड्स, और मुझे कुछ वाइट कलर का जो है सीड में से निकलने लगा। एट दिस स्टेज द सीड्स आर नोन एज स्प्राउट्स, और इस स्टेज पर जब ऐसा दिखाई देने लगे तब उन्हें स्प्राउट्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और इस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं स्प्राउटिंग या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस इन योर बुक। आप देख सकते हो इन पिक्चर्स में, आपको यहाँ 2 पिक्चर दिख रही हैं, है ना। ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस वन, ये तब की है जब आपने उसको सोक किया होगा, और ये तब की है जब आपने उसे 1-2 दिन रखा भिगोकर, है ना, उसमें से उसका सीड कोड अलग हो गया और ये वाइट पार्ट निकलने लगा, ये तब की है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल से कौन कौन सा खाना मिलता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से बहुत सारे खाना जो है टाइप का खाना मिलता है, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मिलती हैं। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर डाइट, ये हम सबको पता है कि मिल्क जो है हम सबकी डाइट का, हम सबके खाने का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मैनी अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, और मिल्क से हम काफ़ी सारे और मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सच एज योगर्ट, है ना, जैसे कि योगर्ट बनता है। योगर्ट क्या होता है, दही होती है ना, दही को कुछ लोग कर्ड बोलते हैं, योगर्ट भी बोलते हैं। बटर बनता है, मक्खन, आइसक्रीम बनती है ना, एंड चीज़ बनती है मिल्क से। वी गेट मिल्क फ्रॉम, हमें मिल्क किस किस से मिलता है, कौन कौन से एनिमल से मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम काउज, बफेलोज, गोट्स, कैमल्स, शीप्स, याक्स, हॉर्सेज, reindeers and donkeys. So from all these animals we get milk from. Okay, आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एग्स दिख रहे हैं, है ना, लेट मी मार्क इट फॉर यू, आपको दिख जाएगा। आप ये देखिए, आपको यहाँ पे एक शायद ब्रेड है, कुछ एग वाला चीज़ है, यहाँ पे आपको मिल्क दिख रहा होगा, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज़। अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिख रहा है एग्स एंड मीट के बारे में लिखा है, लेट्स रीड इट। एग्स एंड मीट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अर डाइट, हमारे डाइट का ये भी एक पार्ट है, एग्स और मीट। वी गेट एग्स, हमें एग्स कहाँ से मिलते हैं, हमें हैन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं, गीज, टर्की। एंड मीट जो मिलता है वो हमें प्राइमरीली, मतलब बेसिकली किससे मिलता है, हैन से, डक से, गोट, फिश एंड क्रैब, ये सब हमें इनसे मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज हनी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल से कौन कौन सा खाना मिलता है। हमें मिल्क मिलता है, और मिल्क मिलता है तो उसके साथ हमें योगर्ट, बटर, आइसक्रीम, चीज़, ये सब मिल जाता है। और एग्स एंड मीट हमें इन सब एनिमल से मिलते हैं।
अब जो हमें मिल रहा है वो है हनी। आपको पता है कि हनी भी हमें एनिमल से मिलता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज, मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का जो नेक्टर होता है, जूस होता है, वो उसको सक करते हैं और जाके अपने बिहाइव में इकट्ठा करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। दैट इज हाउ वी गेट हनी। हनी इज यूज टू प्रिपेयर मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए हनी का यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम हनी वी ऑल्सो गेट बी वैक्स फ्रॉम हनी बीज। हमें हनी बीज से वैक्स भी मिलती है। द हनी बीज आर स्पेशली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। जब हम बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारी हनी बीज को रेयर करते हैं, उनको पालते हैं, है ना, तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर एक्टिविटी, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ डू यू नो भी है, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। एन एडल्ट honeybee makes only 1/12 of a teaspoon of honey in its entire lifetime. Can you believe? एक टीस्पून कितना होता है? एक छोटा चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, उसका अगर उसके उस टीस्पून के खाने के मैं 12 पीसेस कर दूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप राइस खा रहे हैं, ओके, राइस को मैं 12 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में 12 बारी रख दूँ, तो जो वन जो होगा, जो एक बार में जितना आपने रखा होगा चावल के टुकड़े, उतना जो हनी है वो एक बड़ी हनी भी पूरी जिंदगी में इकट्ठा करती है। कैन यू बिलीव इट? इट्स अ वेरी 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 important part to know, and I think all of you know are like amazed after listening to this कि सच में ऐसा होता है। Next we have an activity to find out the ingredients of the food item and categorize them. फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स को पता लगाने के लिए और उन्हें कैटेगराइज करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स में रखने के लिए ये एक्टिविटी है। इसका प्रोसीजर क्या है? लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैड इन द लंच एंड डिनर डे बिफोर। आप वो फूड आइटम्स का लिस्ट लिखिए जो कि आप अपने लंच में खाते हैं और डिनर में खाते हैं, है ना, अ डे बिफोर, एक दिन पहले जो आपने खाया था। आस्क एन एडल्ट अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट फूड आइटम। और किसी बड़े से उस खाने की इंग्रेडिएंट्स को पूछिए। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स इन अ टेबल बिलो। ये टेबल जो दी हुई है उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन करिए। क्लासीफाई द इंग्रेडिएंट्स एज प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन द टेबल गिवन बिलो। और आप उसे क्लासीफाई कीजिए कि जो वो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट्स का सोर्स है कि एनिमल का सोर्स है। कहने का मतलब है कि वो इंग्रेडिएंट्स आपको प्लांट से मिले हैं या एनिमल से मिले हैं, वो लिखिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप डिश का नाम लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश, कौन कौन से डिश, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं और वो किससे मिले हैं, सोर्सेज क्या हैं, प्लांट या फिर एनिमल, ये आपको करना है। नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 3 आपको निकालने हैं। कंक्लूजन क्या होगा? फूड आइटम्स आर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, कि खाने की जो आइटम्स है या तो प्लांट से मिलती हैं या तो वो एनिमल से मिलती है। इससे हमें यही पता चलेगा। डिस्कशन क्या है? कैन यू थिंक ऑफ एन इंग्रेडिएंट विच इज नाइदर प्लांट नॉर एनिमल फूड सोर्स। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो ना तो प्लांट का सोर्स है ना ही एनिमल का फूड सोर्स है? वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता होगा? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप इस बात से क्या समझते हैं। नेक्स्ट वी हैव फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फूड हैबिट्स कैसी होती है, खाने के तरीके क्या हैं उनके? एनिमल्स डू नॉट मेक फूड ऑन देयर ओन। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि हम नहीं बनाते हैं ना, हमारा भी खाना हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, ऐसे एनिमल भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे डिपेंड आइदर ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड। सम एनिमल्स स्पेंड देयर लाइव्स ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं सिर्फ एक टाइप के खाना खाते रहने से। फॉर एग्जाम्पल द कोयला बियर, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कोयला बियर है ना, ईट्स ओनली द लीव्स ऑफ द यूकैलिप्टस ट्री, है ना, इस ट्री के जो लीव्स हैं वो सिर्फ यही खा के पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स सच एज आउल्स ईट वैरायटी ऑफ फूड। आउल जो है वो बहुत तरीके के फूड खाता है। दे ईट फरी एनिमल्स सच एज, कौन कौन से एनिमल खा लेता है वो? माइस खा लेता है, माइस, रैट्स, मोल्स, स्क्विरल्स एंड रैबिट्स। दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्पाइडर्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड स्मॉल बर्ड्स। तो वो इन सारे एनिमल्स को जो है आउल खाता है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज। एनिमल्स क्या खाते हैं उस हिसाब से एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 वी हैव इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस,
एंड ओमनीवोरस। इन तीनों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, और मैं फिर भी आपको एक बार बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। द फर्स्ट वी हैव इज हर्बीवोरस। देखो एनिमल्स क्या खाते हैं ना, उस हिसाब से एनिमल को डिवाइड किया गया है। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। यहाँ लिखा भी है कि हर्बीवोरस आर एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, है ना। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। अभी कौन कौन से एनिमल्स हैं हर्बीवोरस? शीप, हॉर्सेस, रैबिट्स, स्नेल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। ये सब हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि ये सब क्या है, प्लांट खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। हर्बीवोरस के जो हैव शार्प टीथ, इनके पास जो टीथ जो होते हैं इनके पास शार्प होते हैं इन फ्रंट फॉर कटिंग एंड ग्रेजिंग एंड फ्लैट वाइड टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग। अब देखो इसमें क्या लिखा है, उनके जो आगे के टीथ हैं वो बहुत शार्प होते हैं। वाई मैं आपको बताती हूँ। जब आप कोई ग्रास को खींचना है, ग्रास क्या होती है, वो सॉइल उसको पकड़ के रखती है ना, ग्रास के रूट्स को, है ना। अब किसी एनिमल ने ग्रास को खाना है तो उसके टीथ जो है इतने शार्प होने चाहिए कि इट कुड प्लक, है ना। तो इसलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके आगे के टीथ, फ्रंट के टीथ जो होते हैं, दे आर सो शार्प so that they could pluck out the grass which they were eating, है ना। and grazing and flat white teeth at the back for chewing। और जो पीछे के दांत होते हैं वो उनके फ्लैट वाइट, बड़े बड़े वाइट टीथ होते हैं। वाइट मतलब बड़े चौड़े होते हैं, ताकि च्यू करने के लिए, खाने को चबाने के लिए, ग्रास को चबाने के लिए। दैट इज वाई भगवान ने, गॉड ने उनको इस तरीके के टीथ दिए हैं। आपने देखा है कभी काऊ को च्यू करते हुए, है ना। काऊ के टीथ जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े दिख रहे होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े घुमा घुमा के च्यू करते हैं। तो दैट इज हाउ द हर्बीवोरस एनिमल्स ईट एंड दैट इज व्हाट दे ईट, है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिगर बना के दे रखी है, अगर आप देखोगे तो ये वाली, यहाँ लिखा है हर्बीवोरस डेवलप्ड इंसाइजर्स एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स। तो इनके पास ये सारे टाइप के टीथ होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है पिक्चर्स, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग ग्रास खा रहे हैं दोनों पिक्चर्स में, ठीक है। आगे भी हैव इज कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, देखो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये दिख रहे हैं आपको, है ना, ये वाला। और ये यहाँ पे लिखा है कार्निवोरस वेल डेवलप्ड कैनाइंस। कार्निवोरस के कैनाइंस टीथ होते हैं, एकदम शार्प, नोकीले। नेक्स्ट वी हैव कार्निवोरस। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड कैट सच एज टाइगर्स, लायंस एंड प्यूमा, वोल्फ एंड ईगल। ये सारे एनिमल्स जो है कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। कार्निवोरस सच एज वोल्फ, फॉक्सेस, है ना। तो ये सारे के सारे एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। अब आगे भी यहाँ पे लिखा हुआ है हैनास हंट इन ग्रुप्स। ये सारे ग्रुप्स में हंट करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं और तरह के शिकार करते हैं। कार्निवोरस हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ जिन्हें कैनाइंस कहते हैं फॉर टियरिंग फ्लैश। किसी एनिमल के फ्लैश को खाने, मांस को खाने के लिए इन्हें सामने की जो टीथ हैं वो एकदम नुकीली चाहिए होते हैं और उन चीज़ को कहते हैं कैनाइंस। कार्निवोरस बर्ड्स लाइक, कार्निवोरस जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि क्या क्या नाम दिए हुए हैं, ईगल्स, हॉक्स, हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। इनकी बीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती है ताकि ये क्या कर सके, टियरिंग फ्लैश फ्रॉम द बोन्स, बोन से फ्लैश फाड़ कर खा सके। दिस इज वॉट वी हैव रेड अबाउट carnivorous and herbivorous. Now we have the next topic which is omnivores, ठीक है। omnivores क्या होते हैं, animals that eat both plants and animals are called omnivores। वो animals जो plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं उन्हें omnivores कहते हैं। chickens are omnivores। जो chickens होते हैं वो omnivores होते हैं। they eat both seeds and worms। वो सीड्स भी खाते हैं और वॉर्म्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। बियर, रैट एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस, है ना। आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स तो ओमनीवोरस है ना। कुछ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स जैसे कि सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ चिकन, मटन ये सब भी खाते हैं सेम टाइम पे, है ना। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स को या फिर बियर को, रैट को ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प फ्रंट टीथ। जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके सामने के शार्प फ्रंट टीथ होते हैं एंड मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग। उनके भी पीछे के दांत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, मोलर्स होते हैं, ताकि वो ग्राइंड कर पाए, च्यू कर पाए। एनिमल्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड। अच्छा, एनिमल्स को और भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे उन्हें स्कैवेंजर्स कहा गया है, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, उनके खाने की हैबिट्स के हिसाब से।
Now we have this picture which I would like to explain you. Here it is written that omnivore all teeth type moderately developed. कि जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके पास ये सारे टीथ टाइप्स होते हैं, लाइक मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइंस, है ना, इंसाइजर्स, ये सारे इनके पास होते हैं क्योंकि इनको हर्बीवोर्स वाले चीज़ें भी खाते हैं और कार्निवोरस वाली चीज़ें भी ये खाते हैं, दैट इज़ वाई. नेक्स्ट वी हैव स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स वो टाइप के एनिमल होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं. वाइल कार्निवोरस हंट, मतलब कि आप थोड़ा सा सोचेंगे कि अरे कार्निवोरस भी तो एनिमल खाते हैं तो क्या डिफरेंस है. नो, कार्निवोरस क्या करते हैं, वो जाते हैं उस एनिमल का हंट करते हैं, शिकार करते हैं और फिर उसको मार के खाते हैं. बल्कि स्कैवेंजर्स मरे, जो ऑलरेडी मर जाते हैं एनिमल्स, है ना, उनको जाके खाते हैं. सो देयर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस एंड स्कैवेंजर्स. वाइल कार्निवोरस हंट एंड किल देयर प्रे. कार्निवोरस क्या करते हैं, जाते हैं अपने प्रे को, प्रे मतलब होता है उनसे छोटा या उनका शिकार, जो उसे प्रे कहते हैं, है ना. जैसे लायन है, वो किसका शिकार करेगा, डियर का, तो डियर क्या होगा, उसके लिए प्रे कहलाएगा. तो वो जाते हैं अपने प्रे का हंट करते हैं, उसे किल करते हैं. स्कैवेंजर्स यूजुअली कंज्यूम एनिमल्स दैट हैव आइदर डेड ऑफ नेचुरल कॉजेज. स्कैवेंजर क्या करते हैं, वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो या तो नेचुरल, अपने आप ही वो एनिमल मर गया है, या फिर बीन किल्ड बाय अदर कार्निवोरस, जैसे किसी अदर कार्निवोरस एनिमल ने मार दिया हो, वो उनको जाके खाते हैं. अभी कौन कौन से एनिमल जो होते हैं स्कैवेंजर्स होते हैं, वो है वल्चर्स, जैकाल्स एंड कोयोट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स. ये स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल है. आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो, आपको देख रहे हैं, ये आई थिंक ये जैकाल है, जो कि ये आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये खा रहा है मरे हुए एनिमल्स को, है ना. नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सिंपलर फॉर्म. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मरे हुए डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. ऐसो को डीकम्पोजर्स कहते हैं. और इसमें कौन कौन इंक्लूड है? इसमें बैक्टीरिया, फंगाई और मशरूम इंक्लूड होते हैं. स्कैवेंजर्स कंज्यूम डेड एनिमल्स, है ना. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स खाते हैं, और डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और डीकम्पोजर उन्हीं बचे कुछ एनिमल के पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें और छोटा पार्ट में कर देते हैं. स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स बोथ प्ले अ वाइटल रोल इन क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर. देखिए, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स जो है ना, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है. वाई? क्योंकि जो एनिमल्स मर गए हैं या प्लांट्स सड़े गले हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं, उनको उस जगह से हटाने के लिए स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स होते हैं. स्कैवेंजर्स या तो उन्हें खा जाते हैं और डीकम्पोजर्स उनको एकदम ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं. सो क्लीनिंग और नेचर में बैलेंस मेंटेन करने का मेन काम स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स का होता है. नेक्स्ट वी हैव इज पैरासाइट्स. नाउ लेट वी रीड अबाउट पैरासाइट्स. ठीक है. पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, इन सम केसेस ऑल्सो फॉर शेल्टर. ये शेल्टर के लिए, मतलब घर के लिए, अपनी उसके लिए भी ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर द पैरासाइट्स आर कॉल्ड होस्ट. जो पैरासाइट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को होस्ट कहते हैं. जैसे कि फ्लीज, मस्कीटोज, है ना, ये पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं. एज दे सक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स का खून चूसते हैं. आपने देखा है ना, मस्कीटो के जो आते हैं मच्छर, आपका खून चूसते हैं, है ना. अब क्या है, इन्हें कहते हैं पैरासाइट्स. और इनका होस्ट कौन हुआ, इनको घर कौन दे रहा है, शेल्टर कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं. आपके ब्लड से ये जिंदा रहते हैं और आपके ऊपर ये बैठते हैं, है ना. वर्म्स सच एज, वर्म कौन कौन से, टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सभी पैरासाइट्स है. दे लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं. बर्नाकल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स. ये भी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है. तो आज हमने बहुत सारे एनिमल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना. सो फाइनली अगर आप देखें तो हमारा जो चैप्टर है इट्स ऑलमोस्ट ओवर. अब आगे एक्सरसाइज वाला पार्ट आ रहा है, जो कि आपको पता है, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हमेशा की तरह.
है ना। सो फॉर नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू नो. Whenever you read, you find it very interesting because getting to know about some animals, plants, and the things related to our environment, it's so like interesting to know. And I hope that you all like this video and my explanation as well. So if you like this video, अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, and it gives you a knowledge, so please like this video. And अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैंने ये वीडियो भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस वीडियो टुडे. सो आप भी वही कर सकते हैं. आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी शो हो रही होगी, आप उस पर मुझे अपनी फ़ोटोज़ चैप्टर की क्लिक करके साफ साफ क्लियरली आप मुझे सेंड कर सकते हैं. वहाँ आप मुझे उसका चैप्टर का नाम आप मुझे लिख के भेज सकते हैं. मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जैसे कि मैं आज इनकी बना रही हूँ. बट हाँ, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, जब आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजें तो मेक श्योर कि वो काफ़ी क्लियर हो, ताकि आपको भी समझ में आए, बाकी बच्चों को भी समझ में आए. एंड अगर आप मुझे वीडियो आज भेजते हैं तो आपको एटलीस्ट उसके लिए 1 वीक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मेकिंग अ वीडियो एंड अपलोडिंग अ वीडियो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो बहुत जल्दी चाहिए तो उसको आपको मुझे बहुत पहले भेजना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच आई आस्क फॉर यू गाइज. अदरवाइज आप मुझे चैप्टर्स भेजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊँगी, जैसे मैं ये भी बना रही हूँ, है ना. सो आप मुझे वो मेरे इंस्टाग्राम की आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, अगर आप सकते हैं, आप कन्वीनियंट है तो. आपको दोनों मैंने तरीके बता दिए हैं, मेल के भी, इंस्टाग्राम के भी. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, है ना. आप वहाँ से मुझे भेजिएगा. इसके अलावा अगर आपको चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूंगी. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उन कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं कमेंट्स में, तो आप वो प्लीज़ लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी. इसके अलावा अगर आपके पास आपके कोई क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, जो भी क्लास 6 में गए हैं और उनको ये चैप्टर शायद उनकी क्लास में आ रहा हो या काम आएगा, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ या फिर जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, ताकि उनकी भी इस तरीके से हेल्प हो सके, है ना. एंड द लास्ट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अब इस चैनल पर आने वाली जितनी वीडियोस होने वाली हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्लास 6 की होंगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो HST हो. सो मेक श्योर करें कि आप अपने मुझे चैप्टर्स की क्वेरी कमेंट करते जाएं, और साथ ही साथ आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने चैप्टर्स. सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आएगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की. So just wait for that video, है ना. And thank you for watching this video. Bye bye.